सर मैं मेहनत बहुत करता हूं लेकिन परिणाम नहीं आता। मेहनत करना और परिणाम आना दोनों अलग अलग चीजें क्यों है समझिए आप। एक मजदूर है, वो सोचता है कि मैं बहुत पैसे वाला बनना चाहता हूं और मैं 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करूंगा, 22 घंटे काम करूंगा 24 घंटे में से। क्या वो पैसे वाला बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। वो पूरे दिन मेहनत करे, रात को सोए नहीं, कुछ भी करे, वो पैसे वाला नहीं बन सकता। आदमी पैसे वाला कब बनता है पता है? जब वो चेतना का प्रयोग करता है। जो चीज कर रहा है उसको कितने बेहतर तरीके से करे और उस चीज को वो अलग हटकर क्या करे और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। पढ़ाई भी याद रखना वही है जो मेस्लो समझाता ना, वही चीजें हैं। समझिए, आपने सिलेबस एनालिसिस करना नहीं आता। आप कई बार कहते हैं सर टॉपिक का पता नहीं चलता, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। मतलब तुम अवेयरनेस के साथ चीजें कर ही नहीं रहे हो। तुम मेहनत कर रहे हो गधे वाली, वो मजदूर वाली मेहनत कर रहे हो जो 24 घंटे ओवर टाइम करते हैं, 200-400 रुपए कमा लेते हैं और तुम सोचते हो उनके घर बन जाएंगे। कभी नहीं बनेंगे। वो हमेशा वही मेहनत करेंगे। पढ़ाई भी वही है। कॉन्शियस बनिए इसमें। आपको पता चलना चाहिए जब टॉपिक पढ़ लिया, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये नहीं है। मैं कई बार कहता हूं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आरपीसी दोनों अलग संस्थाएं। बच्चों को अधिकतर को ये नहीं पता होता कि दोनों का लेवल अलग क्यों है और मुझे किस लेवल तक जाना चाहिए, नहीं पता है। एक ही तरीके से तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुमने लेटेस्ट पेपर देखा और तुम्हें लगा कि कला संस्कृति में असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत डिफरेंट पर्सन आ गए। तुम में से कितने बच्चों ने अपने नोट्स को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया? नहीं करोगे। तुम वही नोट्स पढ़ रहे हो जो तुमने 2 साल पहले पढ़े थे। तुम वही चीजें कर रहे हो जो तुमने 3 साल पहले की थी। तुम वही गलतियां दोहरा रहे हो जो तुम लगातार दोहरा रहे हो। यानी अवेयरनेस, चेतना शब्द को तुम भूल चुके हो। तुम केवल गधों वाली मेहनत करना जानते हो। जब तक ये चीजें अपडेट नहीं करोगे कि कला संस्कृति के प्रश्न कौन सी किताब से आ रहे हैं, उस किताब के नोट्स लिए उनको अपडेट किया। पॉलिटी कहां से आ रही है आपने एक बार देख लिया, पॉलिटी इजी आ गई, एक बार हार्ड आ रही है। मेरा लेवल, मानसिक लेवल इस लेवल पे होना चाहिए कि पेपर किसी भी लेवल तक आ जाए, मेरे पास वो कंटेंट है, उस कंटेंट को मैं इस रूप में तैयार करूंगा। मतलब तुम अवेयर हो तो सिलेक्शन हो या आदमी को बड़ा बनना हो, अवेयरनेस यानी चेतना का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और चेतना ये कहती है कि वक्त के साथ, समय के साथ तुम अपने कंटेंट को बेहतरीन बनाओगे, पढ़ने के तरीके बेहतरीन बनाओगे और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आओगे कि एग्जाम किसी भी लेवल का हो, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत जरूरी है बेटा ये बात।